नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज हम बात करेंगे आरटीई के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है उनका निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। दोस्तों, ये मौका बहुत ही आप लोगों के लिए खास है, इसलिए इस फॉर्म को सावधानी से भरना है और जो चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे, फिर आप फॉर्म भरवाएंगे, तो आपकी गलतियां बहुत कम से कम होंगी, ना कि बराबर होंगी। तो हम आशा करते हैं आप वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको सिंपल सा, यदि आप अपने से भी फॉर्म भरना चाहते हैं मोबाइल से, तो rtportal.mp.gov.in पे आ सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं जैसा मैं बताऊंगा। जैसे ही इस पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ देखिए इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको शिक्षा के अधिकार कानून 2009 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2025-26 निःशुल्क मतलब बिना पैसे के, मतलब फ्री में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है तो 2025-26 का पोर्टल खुल चुका है दोस्तों। आवेदन पंजीयन, यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया में देखिए आवेदन पंजीयन है, आवेदन की पावती है कि मतलब आपने आवेदन कर दिया है, आपको रिसिप्ट निकालवाना है। आवेदन अद्यतन करिए, अद्यतन करने का मतलब होता है अपडेट करना, सुधार भी कह सकते हैं दोस्तों। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि यदि आप फॉर्म भरें कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं फॉर्म में अभी से। आवेदन खोज सकते हैं कि गुम गया है, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं कि आवेदन की स्थिति क्या है। यहाँ पे जो है तो स्कूल वाले ऑप्शन पर ग्राम या वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें जो हैं ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है तो सीटें यहाँ पे आपके जिले के हिसाब से दिखाई देंगी, जिले में और फिर आपके क्षेत्र के हिसाब से, जिसका जो है तो डाइस कोड आपको आगे जा करके डालना होगा। जैसे मान लीजिए हम रीवा का जो है तो रीवा में अपने निवास स्थानीय मान लीजिए आप कोई भी, मान लीजिए आप रीवा में रीवा ही चुन लीजिए और वर्ष ये 2025-26 चुना हुआ है। अपने निवास का ग्राम पंचायत जोन चुनिए, जो भी हो। ग्राम पंचायत निवास का ग्राम वार्ड आपने रहा चुन लिया और फिर यहाँ पे 3 प्रकार का जो एडमिशन हो रहा है, प्री प्राइमरी नर्सरी और प्री प्राइमरी केजी फर्स्ट और पहली, किस स्कूल में मतलब किस कक्षा में आपको एडमिशन लेना है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपके जो एरिया में हो तो प्री प्राइमरी और नर्सरी की स्कूल हो लेकिन पहली की ना हो, तो इसलिए जो है तो वहाँ पे डाइस कोड बदल जाएगा और स्कूल क्योंकि दूसरी बदल जाएगी इसलिए डाइस कोड भी बदल जाएगा। तो प्री प्राइमरी नर्सरी पे आप क्लिक करेंगे और जो है तो इसका कैप्चा कोड जो है तो जिस तरीके से बोला गया है उसको डालेंगे, तो आप देखेंगे इस स्कूल की सूची देखें तो स्कूल जो है तो यहाँ पे बहुत सारी दिख जाएंगी, मतलब आपके क्षेत्र में है तो आपके क्षेत्र में जितनी भी होंगी, आपके वार्ड में आपके पंचायत के आसपास जितनी भी होंगी तो वो दिख जाएगी। और इसका जो है तो स्कूल आईडी यहाँ पे देखिए, स्कूल आईडी 65852 ऐसा करके ये लिखा है, जो कि आपको वहां पे आप अपने एरिया में जितनी ही स्कूल में होंगी उतने आप चुन सकते हैं दोस्तों, ऐड कर सकते हैं। ये मैं फॉर्म भरते समय आपको बताऊंगा। चलिए, ग्राम वार्ड के स्कूल एवं उपलब्ध सीटें जो है तो आप देख सकते हैं। आरटी कोटा के अंदर अपने अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा कि सीटें कितनी अवेलेबल है, उस हिसाब से उस स्कूल में आपको फॉर्म भरना है। आरटी कोटा के अंतर्गत ऑनलाइन लॉटरी में सम्मिलित स्कूल आपको कोटा के अंतर आईटी कोटा के अंतर्गत, ये आपके लिए और जरूरी हो सकता है कि आईटी कोटा के अंतर्गत कौन कौन सी ऑनलाइन लॉटरी में स्कूल शामिल है उसको आप देख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ये जानकारी जो है तो यहाँ पे लिखी हुई है कि मतलब आपको आईटी कोटा में सीटें जो है तो स्कूल जो है तो उपलब्ध कराई जा रही थी, इसलिए टाइम लग रहा था, आवंटन की जा रही थी। स्कूल की जानकारी और आईटी प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट की जानकारी, ठीक है। अब यहाँ पे निःशुल्क प्रवेश, यहाँ पालक में निःशुल्क प्रवेश पत्र 2025-26 निर्देश है, आवेदन प्रारूप है। निःशुल्क प्रवेश पत्र में आप देख लीजिए कि ये जो है नोटिफिकेशन हम आपको बता चुके हैं पहले से, पर याद दिला देता हूं दोस्तों यहाँ पे पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार 7 से लेकर 21 मई तक चलेगा। आवेदन पश्चात सत्यापन जो है तो शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना जो है तो आपको 7 से 23 मई तक कराना होगा दोस्तों। फिर आपको 29 तारीख को ये लॉटरी खुलेगी। तो ये चीजें आप स्पष्ट कर लीजिएगा और वहां पे आवेदन आपको जमा करना है, तो इसलिए ये जो है तो फॉर्म आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आवेदन प्रारूप जो है तो आवेदन प्रारूप यहीं से आपको मिल जाएगा। आवेदन प्रारूप इस तरीके का रहेगा। इस फॉर्म को भर करके हर एक स्कूल में जितने स्कूल भरेंगे वहां पे आपको जा करके ये सब सबमिट करना है।
जरूरी दस्तावेज जो है जैसे कि आधार कार्ड हो गया, यदि है आपके पास, मम्मी पापा का आधार कार्ड हो गया, समग्र आईडी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मोबाइल नंबर, और समग्र और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। आधार कार्ड तो होना अनिवार्य है दोस्तों बच्चे का, है ना, उसी से तो नामांकन होगा। ये चीजें मैं अब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फॉर्म के माध्यम से, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र हो और कास्ट सर्टिफिकेट हो, इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए आवेदन शुरू करते हैं। आवेदन करेंगे तो जैसे शुरुआत करेंगे तो मोबाइल नंबर सत्यापित करें, ये बोलेगा। मोबाइल नंबर पुनः प्रविष्ट करें और कैप्चा। आपके मोबाइल में 4 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा, जिसको आपको देखना है और सही से डालना है। मोबाइल नंबर सत्यापित करना है, यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखा देगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पंजीकरण है, तो बच्चे का आधार सत्यापन करें। अब यहीं पे मैं बता दूं, बच्चे का आधार जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और बच्चे का आधार जो है तो 12 अंकों का जो होता है, आप नंबर देख सकते हैं अपने आधार कार्ड में। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, 6 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी वैलिडेट करेंगे तो आपको लिख के आएगा आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों। तो इतना करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पे कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें टाइम लग रहा है, जिसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप इसका मतलब, तो देखिए यहाँ पे आवश्यक सूचना जो है, तो एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो पोर्टल द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के ग्राम या वार्ड की जानकारी का मिलान मूल प्रमाण पत्र से न होने की स्थिति में सीट आवंटन अमान्य कर दिया जाएगा दोस्तों। यदि गलतियां पाई जाती हैं तो अमान्य कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा लॉटरी खुलने के बाद भी। यदि लॉटरी में नाम आपका आ जाता है तब भी। आवेदक को आरटी कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा दोस्तों। सत्यापन के लिए जो मैं डेट बताया था 7 से 23 तक है, उस समय आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फिर जो मैंने ये वाला फॉर्म दिखाया था आपको, कहाँ गया ये वाला फॉर्म, एक मिनट, हाँ ये वाला फॉर्म, ये भर करके जो है तो स्कूलों में सत्यापन कराना है, ये जरूरी चीज है, ठीक। हाँ ये हो गया। अब अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में स्थित स्कूलों की स्कूल आईडी पता करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से भी आप जा सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से मैंने शुरू में पता किया था, यहाँ से भी आप। प्रवेशार्थी पूर्व से ही आईटीआई अंतर्गत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया अथवा अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन सत्र 2025-26 से पात्र नहीं है। जो पहले से ही पिछले साल 24-25 में आपने एडमिशन ले लिया था निःशुल्क, तो अब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रवेश के लिए दिनांक 31/7/2025 की स्थिति में, यानी 31 जुलाई 2025 तक आपका बच्चा कक्षा नर्सरी में न्यूनतम 3 से 4 वर्ष 6 माह का हो जाना चाहिए। ये काउंट कर लीजिएगा कि 31/7/2025 तक, पहले नहीं, 31 जुलाई 2025 तक यदि ऐसा होता है तो फॉर्म ले लेगा, ठीक है ना। नर्सरी में, केजी 1 में न्यूनतम आयु 4 से 5 वर्ष 6 माह और एवं कक्षा 1 में न्यूनतम आयु 6 से 7 वर्ष 6 माह है, दिनांक 30/9/2025 की स्थिति। ये आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई है। अब आपको आगे बढ़ना है। पहले नंबर ए नंबर पर है प्रवेशार्थी के विवरण, कृपया संपूर्ण जानकारी कैपिटल लेटर में भरे, ठीक है ना। प्रवेशार्थी का 9 अंकों का समग्र आईडी आपको दर्ज करना है। यहाँ पे 9 अंकों की समग्र आईडी दर्ज करेंगे दोस्तों। जैसे ही आप समग्र आईडी 9 अंकों की दर्ज करेंगे, तो वहां पे आपकी जो है तो परिवार आईडी 8 अंक की जो है तो ऑटोमेटिक आ जाएगी कि हाँ आप वेरीफाइड हैं, आप ही वही व्यक्ति हैं, जो मतलब वो बच्चे का वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ। अब आपकी पूरी डिटेल भी आ जाएगी यहाँ पे,
कि क्या आपका नाम है, कहाँ की आपका एड्रेस है, ये जो है तो ये चीजें हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं दोस्तों, जैसे प्रवेशार्थी की निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार, यहाँ पे डिटेल तो दिखा रही, लेकिन एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि शहरी ग्रामीण वाला ऑप्शन जो है तो ब्लॉक कर दिया गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है तो पहले हटा देते हैं, ठीक है, ये आपको यही समझना है, नहीं तो दिक्कत होगी दोस्तों। हम हटाते हैं, ठीक है, और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश किया और फिर हम सबसे पहले यहाँ पे दूसरे बी नंबर पे सबसे पहले शहरी ग्रामीण का ऑप्शन चुन लेते हैं कि हम ग्रामीण इलाके से आते हैं। अब ये जो है तो ऑप्शन ब्लॉक है, नहीं होगा। अब हम फिर से वेट और यहाँ पे आर यू श्योर, हाँ क्या आप यही हैं, हाँ मुझे याद था, ये इतना करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये वेरिफिकेशन, ये डिटेल आपकी आ गई, ठीक है ना। इतना करने के बाद ये देखिए आप मोहल्ला बसाहट चुन लेंगे, मोबाइल नंबर यदि आपको दूसरा चुनना है वो चुन लेंगे, आपका मुख्य मोबाइल नंबर जो कि आपके समग्र आईडी से जुड़ा है वो आ जाएगा। ईमेल यदि डालना है तो डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे सी नंबर पे, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरें। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास समय पर्याप्त है, यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, जैसे कि समग्र आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, उसको सुधरवा लीजिएगा। तीनों चीजों में सेम होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो वहां पे जाएंगे तो यहाँ तो यही फॉर्म नहीं भरा जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से समझदारी से, समग्र आईडी में खासकर और आधार कार्ड में तो सेम ही होनी चाहिए, तभी केवाईसी मानी जाती है दोस्तों। तो आप देखिए आधार में अंकित प्रवेशार्थी का नाम देखिए, पूरा नाम लिखा हुआ है, पहला नाम प्रथम नेम आशीष कुमार और यहाँ पे जैसे कि उपनाम जो है तो पटेल लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ लिखी रहेगी, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम पुनः प्रविष्ट करें, जन्म प्रमाण पत्र में पुनः प्रविष्ट करें या उपनाम जो है, और डेट ऑफ बर्थ पुनः आपको डालना है दोस्तों। जैसे ही हम गलत डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे तो दोस्तों जो है तो वो रेड आ जाएगा और आपका फॉर्म गलत माना जाएगा दोस्तों। तो इस सावधानी को आपको बरतना है दोस्तों, ये जरूरी सूचना है आप लोगों को। ये देखिए रॉन्ग आ गया ना, इसलिए डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालना है जो आपके समग्र आईडी में है और आधार कार्ड में है। इसके बाद प्रवेश का लिंग जो है तो मेल है फीमेल है वो आपको चुनना है। कैटेगरी चुनना है, कैटेगरी जो है तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है जो आपकी समग्र आईडी में है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। प्रवेशार्थी का जेंडर पुनः यहाँ पे लिखना है आपको और कैटेगरी लिखना है, जाति लिखना है, ठीक है ना। प्रवेशार्थी के पिता का नाम और पिता का उपनाम और फिर पिता की समग्र आईडी, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है जहाँ पे पिता की समग्र आईडी आपको डालना है। जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की माता का नाम, जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है दोस्तों, तो माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे और फिर माता की समग्र आईडी डाल देंगे। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे डी नंबर पे, प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी आरटीई कोटा संवर्ग, यहाँ पे कई चीजें दी गई है तो आपको समझना जरूरी है। सिर्फ एक ही कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरा जाएगा कि आपका बीपीएल बना है तो फॉर्म भरा जाएगा, नहीं बना है तो नहीं भरा जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वैध जीवित बीपीएल कार्ड धारी हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो बीपीएल की डिटेल मांगेगा कि बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर बताइए, बीपीएल अंत्योदय प्रमाण पत्र दिनांक बताइए, जारी करता कौन जारी किया है ये बताइए, ठीक। यदि आप दूसरे नंबर पर जाति वर्ग अनुसूचित जनजाति हैं तो उस पर आपको जाति वर्ग चुनना होगा, एससी है कि एसटी है, ओबीसी के लिए नहीं है, एससी एसटी का दे रहा है। सर्टिफिकेट नंबर जो है तो जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र दिनांक जो है और जारी करता किसने, जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर जारी करता है। फिर प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वन ग्राम पट्टाधारी है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे हैं वो क्लिक कर सकते हैं। क्लिक एक ही करना है दोस्तों और एक ही होगा भी। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एचआईवी ग्रस्त है, ये कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति है। प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता दिनांक CWSN के कैटेगरी का है। कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण, बच्चे के माता पिता अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, इनमें से जो कोई भी ऑप्शन है आप लोगों के अनुसार वो चूज करना है, ठीक है ना। गलतियां नहीं करना है, आप पेरेंट्स से भी मैं बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स से ही बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है। आगे जब आप आएंगे ई नंबर पे, हम ए बी सी डी करके आ रहे हैं ना, ई नंबर पे आप आएंगे तो देखिए क्या कहता है कि प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार ग्राम बाढ़ पड़ोस विस्तारित पड़ोस में यदि 3 स्कूल है तो न्यूनतम 3 स्कूल का चयन करना अनिवार्य है। यदि आपके ग्राम बाढ़ में 3 स्कूल हैं प्राथमिकता क्रम में तो आपको कम से कम 3 स्कूल चयन करना है। यहाँ पे आपको स्कूल चुनना है, नर्सरी है,
किंडरगार्टन फर्स्ट है, केजी फर्स्ट जिसको कहते हैं, और पहली कक्षा है। 3 कक्षा के लिए आवेदन हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे चुनेंगे और फिर पुनः सुनिश्चित करेंगे, स्कूल की प्राथमिकता क्रम पर चुनेंगे, चयनित स्कूल का स्कूल आईडी यहाँ पे डालेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्कूल आईडी कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक बार फिर से यदि आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे स्कूल है, ग्राम वार्ड स्कूल उपलब्ध सीटें हैं, यहाँ पे आपको जा करके यहाँ पे आपको जिला चुनना है, निवास स्थानीय निकाय चुनना है, वर्ष चुनना है, ग्राम पंचायत जोन चुनना है, ग्राम या वार्ड, प्रवेश हेतु कक्षा, और चुनने के बाद यहाँ पे आपके एरिया के हिसाब से आ जाएगा। तो उतना चुनने के बाद जो है तो आपको स्कूल विकल्प सेव करें, ठीक है ना, ये अंत में करना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चुनेंगे और फिर अतिरिक्त विकल्प जोड़े, सेव करें, फिर अतिरिक्त विकल्प जोड़े, दूसरा जोड़ेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर तीसरा जोड़ेंगे, इस तरीके से 3 जोड़ देंगे दोस्तों। और फिर यदि गलत विकल्प, यदि आपको हटाना है किसी को, तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा हटाने के लिए भी। चूंकि मेरे पास अभी उस तरीके का डाटा नहीं है कि हम बच्चों का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, हम अपने ही फॉर्म से आपको डेमो दिखा रहे हैं दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं अपना फॉर्म क्यों भरूं, है ना, भरा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दिया जानकारी, ठीक है, स्पष्ट हो गई होगी मेरी बात दोस्तों आप लोगों को। आवेदन सत्यापन हेतु अपने निवास जिले के निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुने। आवेदन सत्यापन हेतु आपको निकटतम जिला, जैसे मान लीजिए रीवा है तो रीवा चुनेंगे, ब्लॉक चुनेंगे, मान लीजिए रीवा चुनेंगे, और जन शिक्षा केंद्र किस स्कूल में आपको जाकर के सत्यापन कराना है, वो सत्यापन आप करा के आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। मान लीजिए मार्तन नंबर 2 हमने चुन लिया है, अब यदि शहरी इलाके से हैं और यहीं पे जाएंगे तो हम सत्यापन करा लेंगे प्राचार्य से। दोस्तों समझ में आ गई मेरी बात। हर स्कूल में जाके जाना नहीं है, बल्कि जन शिक्षा केंद्र जो आप यहाँ पे चुनेंगे उसी स्कूल में आपको जाकर के आवेदन सत्यापन वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लेते हैं आप 3 स्कूल के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उस फॉर्म को भरना है और अपनी 3 प्रतियां निकलवा लेनी है, और इस फॉर्म को लेकर के भर लेना है, जो कि यहीं से मैंने बताया था कैसे निकलता है। यहाँ पे देखिए आवेदन प्रारूप है, तो इसको भर लेना है। देखिए इसमें परिवार की 8 अंकों की आईडी, 9 अंकों की समग्र आईडी, पिता माता जो आपने भरा है पूरी डिटेल वहीं पे, जैसे आप ऑनलाइन भरा वैसे ऑफलाइन वो मांगेगा, आपको भर लेना है, ठीक है ना। फिल करके आपको जाना है दोस्तों। यहाँ पे फिर आप देखेंगे, इतना करने के बाद बच्चे की फोटो 100 केबी के अंदर की फोटो में मांग रही है, तो 100 केबी की फोटो जो है तो आप बना सकते हैं, ना बनेगा तो आप जा करके ये डाल दीजिएगा यहाँ पे कि फोटो या इमेज विदिन या कम से कम जो है लेस देन 100 केबी। तो वो आपकी चाहिए कि एमबी की ही फोटो क्यों ना हो, आपकी वो फोटो बना करके 100 केबी के अंदर की कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों। एडमिशन कोटा आरक्षित समूह से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। यदि आपने पहले नंबर का चुना है बीपीएल कार्ड, तो बीपीएल यहाँ पे अपलोड करना है। यदि आप जाति वर्ग हैं तो एससी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको चुनना है। इसी तरीके से जो है तो ये ओनली पीडीएफ फाइल कह रहा है, तो ओनली पीडीएफ फाइल कह रहा है। ओनली पीडीएफ फाइल का मतलब हुआ दोस्तों जेपीजी टू पीडीएफ आपको करना है। तो आप लोग जेपीजी टू पीडीएफ लिख देंगे, जेपीजी टू पीडीएफ, तो यहाँ से जो है तो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप फाइल चुनेंगे, सेलेक्ट जेपीजी इमेज, तो इसको कन्वर्ट कर देगा, 500 एमबी के कम से भी कर देगा। यदि फाइल बड़ी हो रही है, किसी भी फाइल को चुनेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो जेपीजी में बदल देगा। यदि आपको 500 केबी में नहीं वो कन्वर्ट कर पा रहा, हालांकि कर देगा, तो आप ये वही बात लिख देंगे कि लेस देन 500 केबी, तो वो उसके लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ये सब चीजों प्रक्रिया देखिए ABCDEF कितने हैं, एफ तक यहाँ तक फॉर्म आप फिल करने के बाद जो है तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आवेदन पावती मिल जाएगी, उसको रख लेना है, उसी को जो है तो सत्यापन करने भी ले जाना है जो स्कूल शिक्षा केंद्र शिक्षा केंद्र आप चुनेंगे। आवेदन की पावती यदि आपको नहीं मिल पाती है तो यहाँ से निकलवा सकते हैं। आवेदन की पावती क्या देके निकलवाना होगा, एप्लीकेशन आईडी, ध्यान रखिए दोस्तों एप्लीकेशन आईडी होनी चाहिए, तभी यानी वो बहुत जरूरी दस्तावेज होगा। सीट आवंटन की सूचना देनी हो तो मोबाइल नंबर फर्स्ट और जन्म तिथि, यहाँ पे आपके पास तो ये तो हमेशा रहता है मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, लेकिन एप्लीकेशन नंबर यदि मैसेज में नहीं आया है तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो आवेदन की पावती ऐसे निकालना। आवेदन अद्यतन करें। आवेदन अद्यतन करने का मतलब होता है अपडेट करना। एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, ये देखिए 8 मई से शुरू हो जाएगा 12 बजे से, कल से। तो एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और वही मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो हो जाएगा। आवेदन खोज भी सकते हैं यहाँ से, पंजीकृत मोबाइल नंबर, प्रथम नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से खोजा भी जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आवेदन यदि
आपको गुम हो गया है तो मिल भी जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं जो आवेदन की पावती में बता रहा था कि बहुत परेशानी होगी, पर यहाँ पे नहीं, आवेदन खोज सकते हैं, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हुआ, आवेदन सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इतनी जानकारी होने के बाद, इन सब चीजों के बाद आप जो है जिसका प्रिंट रख लेंगे, प्रिंट जो 2-3 प्रिंट रख करके, और ये वाला जो फॉर्म है ये आपको ये जो है तो जा करके सत्यापन करा लेना है दोस्तों। सत्यापन नहीं कराएंगे तो फॉर्म फिल होने का कोई मतलब नहीं, लॉटरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, पहले से मैं बता देता हूँ, लेकिन सत्यापन कराना जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश आरटीई जिसको आप लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, 2025-26 का आवेदन ऑनलाइन कैसे करना है। तो विधिवत तरीके से मैंने आपको बताया है कि बिना गलती किए सावधानी से आपको फॉर्म इस तरीके से फिल कर लेना है, चाहे मोबाइल से भरिए, चाहे लैपटॉप से भरिए, चाहे जाकर के कैफे में भरवाइए, किसी भी तरीके से भरवाइए, लेकिन प्रक्रिया यही होने वाली है दोस्तों। इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है बिना किसी गलती के। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते